हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में समझेंगे फुटबॉल का इतिहास। वैसे तो यह खेल देखिए इसका जो फेमस ज़्यादा हुआ इंग्लैंड में। ज़्यादातर इसका देखिए खेल शुरू हुआ चाइना में भी, जापान में भी, मिस्र में भी, लेकिन प्रॉपर जो पहचान मिला इंग्लैंड में यह बहुत फेमस हुआ। खास करके वहाँ इतना फेमस हो गया कि वह मंगलवार के दिन यानी कि फुटबॉल दिवस ही मनाया जाता था वहाँ उस समय। और आते आते यह खेल विश्व के कोने कोने में, जैसे एशिया में भी पहुँच गया। मुख्यालय बाद में आकर यानी कि मलेशिया में बनाया गया, कोलंबो में बनाया गया। धीरे धीरे ये भारत में शिमला में भी इसका, कलकत्ता में भी स्थापना किया गया। तो इसके बारे में समझेंगे और आगे उसके बाद फीफा के नाम से ही जाना जाने लगा। फीफा के नाम से पहले विश्व कप था, लेकिन आने वाले दौर में यह फीफा के नाम से यानी कि 1970 तक जूलियस रीमेट के नाम से यह पुरस्कार प्रतियोगिता होता था विश्व कप के नाम से। लेकिन बाद में 1970 के बाद फीफा कप के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इसका फीफा कप का ओरिजिनल जो कप था चोरी भी हो गया, तो फिर से इसका डुप्लीकेट निर्माण किया गया। तो समझेंगे फुटबॉल के इतिहास। आज के वीडियो में फुटबॉल के इतिहास के बारे में समझेंगे। और अगले पार्ट में 2018 में जो रूस में हुआ फीफा वर्ल्ड कप, उसके बारे में जो करंट इशू बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं फुटबॉल का इतिहास। ये फुटबॉल है, इसी के लिए सारी दुनिया में ये मैच होता है और बहुत लोकप्रिय है। ये फुटबॉल हो गया, हॉकी, भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ज़्यादातर हॉकी में फोकस नहीं है, क्रिकेट में ही ज़्यादातर फोकस है। तो राष्ट्रमंडल खेल में, ओलंपिक में ये सब शामिल हुआ। लेकिन भारत को ओलंपिक में मात्र 4 बार ही फुटबॉल शामिल किया गया, उसके बाद यह क्वालिफाई ही नहीं किया। तो आगे समझेंगे। तो ये फुटबॉल है, इसी पर ये एकल प्रतियोगिता यानी कि एक ही फुटबॉल यानी कि एक ही मैच के लिए। और वो लोग वो जो था राष्ट्रमंडल और भी एशियाई खेल सब था, तो बहु खेल यानी कि बहुत सारे खेल था। आइए समझते हैं। ये फुटबॉल है और आगे वाली साइड में देखिए पुराने ज़माने में ऐसे होता था फुटबॉल। किसी तरह अपना जिस समय भारत ने भाग लिया उस समय तो भारत के पास जूते भी नहीं थे, किसी तरह भारत ने मैच खेला। तो ये देखिए उस समय ये मैच होता था, इस तरह के फुटबॉल होते थे। और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के पिक्चर है, और ब्लैक एंड वाइट से लेके हम लोग रंगीन में भी चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए आज यह दौर ऐसे आ गया, इधर ब्लैक एंड वाइट था और आज यह दौर रंगीन में आ गया। तो ये, और इसमें बहुत सारा बजट निर्माण होता है। बजट के साथ ये बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारे अलग अलग देशों में इसका आयोजन होता है। जैसे में 2022 का होगा दोहा कतर में, 2026 का होगा उत्तरी अमेरिका में यानी कि कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में। तो आइए देखते हैं। ये फुटबॉल खेल रहा है, भैया पैर से मार रहे हैं इसे। तो आइए समझते हैं फुटबॉल का इतिहास, जो कि इसका जन्मदाता के बारे में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने उसी को डाला है। तो फुटबॉल के इतिहास में जन्मदाता इंग्लैंड को बोला जाता है, इतना बात समझ लिए। देखिए इसकी उत्पत्ति, जो ओल्ड नेम इसका था चीनी, यानी कि चाइना में चीनी खेल बोला जाता है। सुजू खेल चाइना में हांग वंश से एक था वहाँ पे चाइना में, वो छोटे छोटे आँख वाले भैया सब, तो वही लोग खेलते थे, पैर लसरा के मारते थे। तो सुजू खेल के नाम से प्रसिद्ध था वहाँ पे। उसके बाद केमरी जो कि जापान में अशोका वंश के द्वारा शुरू किया गया था। खास करके खेला जाता था, लेकिन लोकप्रिय हुआ इंग्लैंड में। ससुरा उस समय शासन बहुत करता था ये सब, इंग्लैंड वाला। कोने कोने में जाकर ये इतना छोटा सा कॉन्टिनेंट में छोटा सा देश था ये, यूरोप में, और ये बहुत सारे देश पर ये शासन किया। तो चीनी खेल यानी कि सुजू खेल के नाम से ये पूछा गया एग्जाम में। सुजू खेल के नाम से प्रसिद्ध था, जो कि हांग वंश के द्वारा था। और केमेरी खेल के नाम से जापान में प्रसिद्ध था। और हरपास्टिन में मिस्र में जो कि इजिप्ट में, वहाँ पर यह प्रसिद्ध था। तीनों पूछा गया है क्वेश्चन। ये तो तीनों याद करके रखेंगे, पुराना खेल है नाम इसका। चीनी खेल में सुजू खेल, केमेरी खेल और हरपास्टिन खेल मिस्र में, और केमरी जापान में। और इसका पहचान ससुरा सब चाइना वाला, जापान वाला खेला, मिस्र वाला, और पहचान ले लिया इंग्लैंड वाला। खास करके वहाँ पर बहुत सारा यानी कि बहुत फेमस हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, तो लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं कि शरीर में गर्मी भी लाने के लिए। और बहुत सारे इसमें बजट खर्च होते हैं, बहुत व्यापार
यानी व्यापार भी बहुत बढ़ जाता है, विश्व के कोने कोने से लोग देखने आते हैं और इसका बहुत फेमस हुआ। तो यहाँ पर मंगलवार के दिन इतना इतना फेमस हो गया कि मंगलवार के दिन फुटबॉल दिवस ही मनाया गया उस समय। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर सैनिक विद्रोह इतना हो गया, बहुत सारा बंद हो गया कि इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। उसे बंद कर दिया गया तो 1314 ईस्वी में कोई खेल, अगर वहाँ पर नियम लग गया था कि कोई भी खेल खेलेगा तो उसके लिए हफ्ते दिन के लिए उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो यह हफ्ते दिन के लिए उसे बंद कर दिया जाता था उस समय। तो यह खेल बंद हो गया था। और पहला नियम जो कि इरोन कॉलेज ने 1915 में यह पहला नियम लगाया खेलने के लिए कि हम खेलेंगे हम लोग। और पहला नियम इरोन कॉलेज ने 1815 में लगाया। और पहला सार्वजनिक नियम जो लगाया, पहला नियम इरोन कॉलेज, ये पूछा गया है, पहला नियम इरोन कॉलेज फुटबॉल के लिए 1815 में लगाया गया। और पहला सार्वजनिक नियम 1863 एवं 1886 में यह लगाया गया। ये समझते हैं पूरी दुनिया में इस नियम को विकसित एवं सुरक्षित रखने के लिए एक यानी कि IFAB का गठन किया गया। IFAB का यानी कि द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड की स्थापना किया गया था पूरी दुनिया में। इतना तो समझ गया। और तब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब यहाँ पर एक संस्था बन गया, यानी कि पहला नियम जो लगाया यानी कि इटोन कॉलेज जो है 1815 में, फिर सारा यानी कि सभी के लिए नियम लगाया गया 1863 में और 1886 में। और पूरी दुनिया में विकसित करने के लिए इसे IFAB का गठन किया गया, द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के द्वारा। तब सब लोगों की चाह था कि विश्व में प्रथम फुटबॉल किया जाए। तो 1871 में यह फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ और उस समय नाम दिया गया एसोसिएशन कप। 1871 में एसोसिएशन कप के यानी कि FA कप के नाम से जाना जाने लगा। जो इसका सचिव संगठन का सचिव के रूप में काम कर रहा था चार्ल्स एक्लॉग, इसी को जिम्मेदारी दिया गया करवाने का। तो तब विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता 1871 में हुआ था, एसोसिएशन कप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद पहला इंटरनेशनल जो मैच हुआ 1872 में, उसी अगले साल उसी के यानी एक 1871 के बाद 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यानी कि बिना गोल के खेल हुआ, ये बिना गोल रहित ये मैच हुआ। और 30 नवंबर 1872 को यह मैच हुआ। ये बेसिक है, यानी कि इतिहास में ये सब ऐसा ही दौर आया जब शुरू हुआ था। आज के दौर में तो बहुत आगे जा चुका है ये खेल, तो उसका शुरुआत ऐसे हुआ था। विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता पूछेगा तो 1871 में, और पहला इंटरनेशनल मैच जो पूछेगा तो 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में गोल रहित मैच हुआ था। और पूछेगा पहली लीग प्रतियोगिता जो कि 1888 में, ये सब पूछा गया। पहली लीग प्रतियोगिता 1888 में पूछा गया, यानी कि 1888 में यह स्थापना की, यानी 1888 में हुआ, जिसमें विलियम मैकग्रेग ने शुरू किया और उसमें विजेता प्रेस्टन नॉर्थ एंड। बस यही तीन पॉइंट याद करके रखेंगे। पहली लीग प्रतियोगिता फुटबॉल का हुआ था 1888 में, विलियम मैकग्रेग के द्वारा शुरू किया गया था, और विजेता प्रेस्टन नॉर्थ एंड के द्वारा। ये बहुत जगह लिखा गया, यही 3 पॉइंट थे, इसी 3 पॉइंट से पूछा जाता है। और इसमें फुटबॉल का पहला क्लब भी बनाया गया जो कि इंग्लैंड में बनाया गया, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। तो ये याद करके रखेंगे, फुटबॉल का पहला क्लब के बारे में पूछेंगे, पहला संघ के बारे में पूछा जाता है। तो ये पहला लीग प्रतियोगिता जो हुआ 1888 में, और पहला क्लब जो 24 अक्टूबर 1857, जो भारत में 1857 में क्रांति हो रहा था उस समय, तो पहला लीग शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो कि इंग्लैंड में हुआ था 1857 में, यानी क्रांति के नाम से को याद करके रखेंगे। तो पहला क्लब हुआ था, स्थापना हुआ था शेफील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से। और पहला संघ लंदन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से लंदन में स्थापित किया गया 1863 में। ये भी सब पूछा गया क्वेश्चन। पहला संघ फुटबॉल का पहला संघ का स्थापना कब किया गया था? तो लंदन में फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से 1863 ईस्वी में लंदन में। उसके बाद ये इतना जब इतने क्लब हो गया, संघ हो गया, लीग का स्थापना हुआ, मैच हुआ, तो उसके बाद पूरे विश्व में मैच कराने की स्थापना के लिए फीफा का स्थापना किया गया।
उसके बाद पूरे विश्व में मैच कराने के लिए आज उसी के फीफा के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसके बाद पूरे विश्व में मैच कराने के लिए स्थापना किया गया फीफा का, जो कि फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ये डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो इसका स्थापना जो 21 मई 1904 को फ्रांस पेरिस में हुआ था और इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और फर्स्ट चेयरमैन श्री गुरीन फ्रांस के थे, श्री गुरीन फ्रांस के थे। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है गियानी एनफेंटिनो, गियानी एनफेंटिनो है। तो ये याद करके रखेंगे, वर्तमान में है। तो ये खास करके पूछा जाता है फीफा के बारे में। तब जाके प्रथम विश्व, और उससे पहले 1930, देखिए ये स्थापना 1904 में हुआ और प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता जो पूछेगा तो प्रथम यानी कि 1930 से लेकर 1970 तक ये विश्व कप प्रतियोगिता के नाम से जाने जाने लगा, जिसमें जूलियस रिमेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाने लगा। तो जूलियस रिमेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाने लगा। और पहला जो यानी विश्व कप प्रतियोगिता जो हुआ था फीफा का, तो 1930 ईस्वी में 13 जुलाई को हुआ था, शुरू हुआ था। और उरुग्वे मोंटेविडियो में हुआ था। ये उरुग्वे मोंटेविडियो सिटी में हुआ था। इतना याद करके रखेंगे। और खास करके ये पूछा जाता है, जैसे आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे विश्व कप पूछेगा, बिस्मा 2014 में, यानी फीफा के नाम से फीफा विश्व कप कब हुआ था, 2014 ब्राज़ील में, याद करके रखेंगे। और 21वां फीफा विश्व कप 2018 में जो हुआ, जो कि करंट का क्वेश्चन बनेगा, रूस में हुआ था। और 22वां जो होगा 2022 में दोहा कतर। और ये 4 साल के अवसर, 4 साल पर होता है। ये एक तरह का त्यौहार है ये फुटबॉल के लिए। ये जिस तरह राष्ट्रमंडल का त्यौहार है, ये फुटबॉल का ये त्यौहार होता है खिलाड़ियों के लिए। बहुत मेहनत करते हैं इसमें खिलाड़ी लोग। और 23वां जो हुआ 2026 में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में, यानी उत्तरी अमेरिका में होगा ये 2026 में। और 2022 में दोहा कतर में होगा। और 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेल में, ओलंपिक बहु खेल प्रतियोगिता है, तो उसमें पेरिस में 1900 ईस्वी में यह ओलंपिक में शामिल फुटबॉल किया गया था। और 1951 में एशिया में, जो कि एशियाई खेल में 1951 में न्यू दिल्ली में शामिल किया गया था फुटबॉल को। इतना याद करके रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे एसएससी हो चाहे पीसीएस में। 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेल में यह फुटबॉल शामिल किया गया था। और 1951 में न्यू दिल्ली में एशियाई खेल में शामिल किया गया था। और क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। तो 1942 में और 1946 में यह मैच सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते नहीं हो पाया था। इतना याद करके रखेंगे आप लोग। आइए समझते हैं, अब एशिया के बारे में समझते हैं, जो पूरे विश्व में चला गया तो अब एशिया में भी आएगा बाहर, यानी कि एशियाई कॉन्टिनेंट में। तो आइए एशिया में चलते हैं। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, AFC की स्थापना, यानी कि एशियाई फुटबॉल संघ की स्थापना 1954 में किया गया। एशिया के लोग भी खेलना चाहते थे तो एशिया में भी आ गया। तो मुख्यालय इसका कोलंबपुर मलेशिया में आ गया। तो ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बारे में याद करके रखेंगे। और इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री, यानी कि भारत में भी इसके बारे में समझते हैं। वर्तमान में जो कि काम कर रहा है, भारतीय फुटबॉल का इतिहास जो है भारत में वर्तमान, देखिए क्या है कि AIFF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, मुख्यालय कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और उसका स्थापना 23 जून 1937 को शिमला में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में वर्तमान में है और इसका स्थापना जो हुआ 23 जून 1937 को शिमला में हुआ। खास करके भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में प्रफुल्ल मनोहर पटेल इसका अध्यक्ष है, यानी कि AIFF का। तो याद करके रखेंगे। उससे पहले भी IFA के नाम से, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि 1893 में इसका स्थापना हुआ था। और इसको संचालन करने के लिए कोलकाता में स्थापना किया गया था। और इसका वर्तमान में IFA, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है एसवी गांगुली है, क्योंकि ये याद करके रखेंगे। और भारत की प्रथम प्रतियोगिता पूछेगा सबसे, यानी कि विश्व की प्रथम ये पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। और देखिए ये भारत की सबसे पुरानी है और विश्व की सेकेंड सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। ये याद करके रखेंगे, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है ये। यानी कि भारत की डुरंड कप जो कि प्रतियोगिता शुरू हुआ था, उसमें डलहौजी क्लब के द्वारा यह शुरू किया गया था। और शिमला में 1888 में यह शुरू किया गया था। 1888 से लेकर 1940 ईस्वी तक यह आयोजित होता रहा वहीं पे। उसके बाद यह बाद में दिल्ली में 1940 के बाद यह आयोजित वहीं से होता है। तो वर्तमान में याद करके रखेंगे। तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता डुरंड कप है, जो कि शिमला में 1888 में जो शुरू हुआ था और डलहौजी क्लब के द्वारा शुरू हुआ था। और ये जो है
AIFF और IFA ये पहले ये शुरू हुआ था 1893 में, इसी के अंदर में ये काम करता है। इंडियन फुटबॉल AIFF के अंदर में IFA काम करता है। तो फिलहाल ये इतना, ये करंट से क्वेश्चन ये बन सकता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत की प्रथम प्रतियोगिता डुरंड कप है, और तो उसके बाद देखते हुए मुंबई में रोवर्स कप को अपनाया गया। तो यानी कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए तब जाकर फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो संतोष ट्रॉफी भी उसका आयोजन होने लगा। तो ये डुरंड कप एग्जाम पूछेगा, डुरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। तो इतना समझ लिए, आइए आगे समझते हैं। तो पूछा है कि भारत में प्रथम जो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो भारत जो फुटबॉल के क्षेत्र में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो PK बनर्जी 1961 में मिला। PK बनर्जी 1961 में मिला फुटबॉल में। और प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड सैयद नईमुद्दीन 1990 में मिला इसे। और ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम जब फर्स्ट बार भाग लिया 1948 में 14वीं ओलंपिक खेल में, और 1952 में, 1956 में और 60 में लगातार भाग लिया ना। उसके बाद 1960 में हार गया, उसके बाद अभी तक क्वालिफाइंग नहीं हुआ है। इसलिए चार बार भारत ने यह ओलंपिक में भाग लिया था। प्रथम जो खेला उसमें जूते नहीं थे भारत के पास खेलने के लिए, इतना स्थिति खराब था उस समय। अंग्रेजों का गुलाम, अंग्रेज से स्वतंत्र हो चुका था भारत, फिर भी बहुत दिक्कत था, यानी कि लाचारी की स्थिति में था यहाँ, फिर भी किसी तरह भाग लिया भारत ने ओलंपिक में। तो ये 4 बार भाग लिया, इतना याद करके रखेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार प्रथम PK बनर्जी को मिला, प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड सैयद नईमुद्दीन 1990 में मिला, और ओलंपिक में भारत ने 4 बार भाग लिया, 48, 52, 56, 60, यानी कि 14वीं, 15, 16, 17वीं ओलंपिक खेल में। तो आज के वीडियो में इतना ही है, और अगले वीडियो में 2018 में जो रूस में हुआ करंट सेशन के लिए, और इसके बारे में समझेंगे, और उसका जो क्वेश्चन होगा तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।